नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम क्या देखे थे, पावर इन एसी सर्किट समझे थे और उसमें हमने ये पढ़ा था कि तीन तरीके के पावर होते हैं, रियल पावर, एपरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर। तीनों का फॉर्मूला क्या क्या होता है, तीनों की एसआई यूनिट क्या क्या होती है, तीनों में क्या डिफरेंसेस है और तीनों में से एपरेंट पावर और रियल पावर के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इक्वल्स टू रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर, P अपॉन S। रियल पावर को डिनोट करते हैं P से, एपरेंट पावर को S से, रिएक्टिव पावर को Q से। ये सारी चीज़ें हम देख रखे थे पिछले क्लासेस में। पावर इन एसी सर्किट, एसी पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट था ये। उससे पहले हम ये देखे थे कि सिंगल फेज एसी सर्किट में एलिमेंट्स को जब हम आरएलसी को जोड़ते हैं तो उससे फेज एंगल पे क्या डिफरेंस पड़ता है लीडिंग लैगिंग के केस में। आज हम स्टार्ट करते हैं थ्री फेज सर्किट। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो क्या था, सिंगल फेज सर्किट, ठीक। बट यूनिट का नाम है स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज सर्किट, बट इसमें एक नीचे सब टॉपिक भी पढ़ना है हमको, थ्री फेज सर्किट, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनिट का नाम ही है सिंगल फेज एसी सर्किट तो थ्री फेज नहीं पढ़ना है, ठीक है। थ्री फेज भी है सिलेबस में। थ्री फेज सर्किट मतलब देखिए क्या है, फर्स्ट ईयर के लेवल तक में आप लोगों को जितना समझा सकते हैं समझा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये अगर EN और EC वाले बच्चे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल कोर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, तो उनको बहुत डिटेल्ड पढ़ना है थ्री फेज सर्किट। बट हम बेसिक लेवल में समझते हैं कि थ्री फेज सर्किट और सिंगल फेज सर्किट में क्या डिफरेंस है और थ्री फेज सर्किट में एनालिसिस हम कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि सिंगल फेज और थ्री फेज में क्या डिफरेंस है। जो भी हमारा पावर जनरेट होता है, पावर का जो फ्लो होता है वो तीन स्टेज में होता है। जो पावर का फ्लो होता है वो तीन स्टेज में होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। जनरेशन, जहां पावर हमारा जनरेट होता है, फिर पावर को बड़े टावर से ट्रांसमिट करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोड एंड पे। और बाकी जब हमारे होम में होता है वहां पे हम क्या करते हैं, सिंगल फेज सर्किट से हम अपने घर का कनेक्शन लेते हैं। घर में जो हम अपने कनेक्शन लेते हैं वो क्या है, सिंगल फेज सर्किट। उससे पहले जो भी पावर फ्लो चल रहा है, थ्री फेज का जनरेशन होता है, थ्री फेज का ट्रांसमिशन होता है, थ्री फेज में डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, RYB में, RYB, और हम किसी और एक न्यूट्रल होता है, R और न्यूट्रल के बीच से हम अपने घर का कनेक्शन लेते हैं तो वो होता है सिंगल फेज सर्किट। तो बेसिक लेवल में अगर हम ये समझें कि जो पावर का जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्री फेज में होता है, और लास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारी गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होता है थ्री फेज, वहाँ से जो हम कनेक्शन अपने घर में लेते हैं सिंगल फेज से लेते हैं। फेज क्या है, फेज का मतलब है तीन वोल्टेज जाएगा। सिंगल फेज में एक वोल्टेज की बात होगी, जैसे कि हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में समझे थे VT इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर इस तरीके का हम तीन वोल्टेज जनरेट करते हैं तो हम बोलेंगे थ्री फेज। अगर हम एक वोल्टेज जनरेट करते हैं तो बोलेंगे सिंगल फेज। एक वोल्टेज की वजह से एक करंट होगा, तीन वोल्टेज की वजह से तीन करंट होगा, ठीक। तो अभी हम बेसिक लेवल में इतना समझते हैं कि सिंगल फेज मतलब एक वोल्टेज हम पावर से जनरेट करेंगे और थ्री फेज मतलब तीन वोल्टेज जनरेट करेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन में VM क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, थीटा क्या है, फेज एंगल, रेफरेंस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक। ये हो गया ये सारी चीजें। और VT क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब हम आते हैं थ्री फेज में। जब हम तीन तरीके का वोल्टेज जनरेट करते हैं, जब हम तीन वोल्टेज जनरेट करते हैं तो उसका नाम होता है रेड, येलो, ब्लू। ये आप लोग सुने होंगे, रेड, येलो एंड ब्लू। ये तीन फेज हो गया, रेड फेज, येलो फेज एंड ब्लू फेज।
3 फेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 3 वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक। इसमें एडवांटेज क्या होता है, हम क्यों ही 3 फेज में ही जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसका एडवांटेज, बहुत सारा एडवांटेज होता है। पहले सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कॉस्टिंग की, और दूसरा होता है कि जो पावर फ्लो होता है 3 फेज में जो पावर फ्लो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में पावर फ्लो कर सकते हैं कम लॉस में। सिंगल फेज के कंपैरिजन में 3 फेज का पावर फ्लो हम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमको पावर का फ्लो ही करना है जनरेशन एंड से लेके लोड एंड तक। तो जो 3 फेज में है वो बल्क अमाउंट में पावर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और कॉस्टिंग भी कम होती है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी कम यूज होते हैं। अगर हमको सिंगल फेज का कंडक्टर लेके अगर 3 फेज में सप्लाई करना हो तो 12 कंडक्टर हमको लगेंगे, बट यहाँ पे हमारे 6 कंडक्टर से या 3-4 कंडक्टर से हो जाते हैं। अभी उसमें उतना नहीं जाना है, बस 2-3 एडवांटेज हमको सीखना है। 3 फेज में इंस्टेंटेनियस पावर कांस्टेंट होता है। याद करिए, सिंगल फेज में इंस्टेंटेनियस पावर में VI cos 2 ओमेगा टी प्लस थीटा का एक टर्म आ गया था, जिसमें कि हम बोलते हैं पल्सेटिंग पावर। बट 3 फेज में इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कॉस्ट रिडक्शन होता है 3 फेज में, ठीक है। तो ये 2-3 रीजन है 3 फेज करने के। हायर लेवल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वाले तो और रीजन पढ़ेंगे, बट 3 फेज इस तरीके से हुआ, ठीक है। जैसे अगर हम पहले एक वोल्टेज की बात करें, जैसे VR, VY, ये RYB से हट के अगर हम बात करें, VMA साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है साइन ओमेगा टी प्लस ये 3 वोल्टेज हो गया। इस तरीके से 3 वोल्टेज जनरेट होता है। 3 फेज में जो 3 वोल्टेज हमारा जनरेट करते हैं, उसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा तीनों का वो कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा है, जैसे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में ओमेगा इक्वल्स टू कितना लिख देते हैं, 2πf। तो तीनों के केस में हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा ही है। क्या डिफरेंट रहेगा, फेज, मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट एक चीज कंपलसरी है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। तीनों फेज में हमारा फ्रीक्वेंसी, अगर 3 फेज में वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो तीनों फेज में हमारा फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। ये एक बात हो गई। आइए, एक टर्म होता है इसमें, बैलेंस्ड 3 फेज सर्किट। बैलेंस 3 फेज सर्किट। बैलेंस 3 फेज सर्किट का क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास 3 वोल्टेज जनरेट हुआ, वोल्टेज A, वोल्टेज B, वोल्टेज C। बैलेंस 3 फेज वोल्टेज का मतलब कि जब 3 वोल्टेज जनरेट होगा तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तीनों का जो पीक वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा, Vm Vm Vm। और तीनों के बीच में जो फेज एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। मतलब किसी दो के बीच का जो फेज एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। ठीक, अगर VA साइन ओमेगा टी है तो VB हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, VC हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 240, जिसको लिख सकते हैं माइनस 120 डिग्री। तो दो चीज है बैलेंस सर्किट में। पहला है पीक वैल्यू ऑफ
ऑल थ्री फेज विल बी सेम, पीक वैल्यू सेम होगा। और दूसरा क्या होगा, फेज एंगल बिटवीन एनी टू फेज विल बी 120 डिग्री। दो कंडीशन होगा किसके लिए, बैलेंस थ्री फेज के लिए। अगर हमारा जनरेटर बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज जनरेट कर रहा है तो वोल्टेज इस तरीके से जनरेट होगा जिसमें वोल्टेज की पीक वैल्यू सेम होगी और किसी दो वोल्टेज के बीच में जो फेज एंगल है वो 120 डिग्री का होगा। ठीक, ये बात हो गई बैलेंस। हम बात जो करेंगे वो बैलेंस का ही करेंगे। अब देखिए हम क्या बोले कि तीन फेज होंगे हमारे पास आर वाई एंड बी, और तीनों का जो फेज सीक्वेंस होता है, फेज सीक्वेंस क्या होता है समझ लेते हैं, एक एक टर्म समझते हुए चलते हैं। फेज सीक्वेंस, अभी तक समझे बैलेंस क्या होता है। फेज सीक्वेंस का मतलब होता है कि पहले आर होगा, इसके बाद वाई होगा और इसके बाद बी होगा, आर वाई बी, ये फेज फॉलो होगा। आर वाई बी, आर होगा, आर के 120 डिग्री बाद वाई होगा और वाई के 120 डिग्री बाद बी होगा। इसी को हम बोलते हैं फेज सीक्वेंस। अगर हम किसी दो सीक्वेंस को बदल देंगे तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। निगेटिव फेज सीक्वेंस वो होता है किसी दो का फेज सीक्वेंस बदल दीजिए, जैसे आर कर दिए और वाई और बी की जगह इंटरचेंज कर दिए, आर बी वाई, ये हो गया हमारा निगेटिव फेज सीक्वेंस। किसी भी दो का बदल सकते हैं, आर वाई का बदल दीजिए, बी वाई का बदल दीजिए, बी आर का बदल दीजिए। जब कोई दो फेज आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं आर वाई बी में तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव फेज सीक्वेंस। तो हमारा नॉर्मल फेज सीक्वेंस क्या है, आर है, फिर वाई है, फिर बी है। ठीक, जितना जितना बता रहे मोटा मोटा बात उतना ध्यान रखना है थ्री फेज सीखने के लिए। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक ये कहा कि जो भी जनरेटर होता है वो थ्री फेज वोल्टेज जनरेट करता है। जो भी जनरेटर होता है वो थ्री फेज वोल्टेज जनरेट करता है, और थ्री फेज वोल्टेज की वजह से क्या होता है, थ्री फेज करंट होता है। अगर तीन फेज में वोल्टेज जनरेट होगा तो जहाँ जहाँ तीनों फेज में वोल्टेज होगा उसकी वजह से क्या होता है, करंट होता है। किसी भी सर्किट में पहले वोल्टेज होता है और वोल्टेज की वजह से क्या होता है, करंट होता है। ये बेसिक रूल है। तो जो जनरेटर है, जनरेटर को बोलते हैं, जनरेटर को बोलते हैं सोर्स, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे हम लोग बिजली को कंज्यूम करते हैं उसको हम बोलते हैं लोड। लोड में हम बिजली को कंज्यूम करते हैं, पावर को कंज्यूम करते हैं, और जनरेटर में पावर को जनरेट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो फ्लो जो होता है सोर्स से लोड की तरफ होता है। मतलब हमारा जो सोर्स होगा वो भी थ्री फेज होगा और जो लोड होगा वो भी थ्री फेज होगा। जो सोर्स होगा वो भी थ्री फेज होगा और जो लोड होगा वो भी थ्री फेज होगा। जो ट्रांसमिशन होगा वो भी किस में होगा, थ्री फेज में। तो हम ये कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि जो जनरेटर होता है, जनरेटर में जो तीन फेज होते हैं, जनरेटर में जो तीन फेज जनरेट होते हैं, तीन फेज में वोल्टेज जनरेट होते हैं, उसका दो पैटर्न है, एक स्टार कनेक्शन के रूप में और एक डेल्टा कनेक्शन के रूप में। जो हमारे सिलेबस में है इन्हीं दोनों कनेक्शन को पढ़ना है और इसी दोनों कनेक्शन में वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप देखना है। कैसे देखना है, क्या देखना है, ये समझाते हैं। समझ में आया? तो जो सोर्स में जो जनरेशन है वो टू टाइप के कनेक्शन से होता है, एक स्टार कनेक्शन और दूसरा हो गया डेल्टा कनेक्शन। सेम चीज लोड में भी हो सकता है, स्टार कनेक्टेड लोड, डेल्टा कनेक्टेड लोड। सोर्स में भी जो जनरेटर होता है उसका दो कनेक्शन हो सकता है। सोर्स में जो जनरेटर होता है उसका दो कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। लोड में भी
जो लोड होगा वो दो टाइप में हो सकता है, स्टार कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्टेड। तो हम सोर्स में जो जनरेटर है वो स्टार कनेक्शन होगा तो उस जनरेटर के वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप होगा, अगर डेल्टा कनेक्टेड होगा तो उसके वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप होगा, ये चीज़ हम देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं स्टार कनेक्शन। अगर हमारा जनरेटर स्टार कनेक्शन में है तो उसके वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप है। स्टार कनेक्शन देखते हैं। ये कॉइल है जिसको कि हम इंडक्टर के फॉर्म में दिखा दिए हैं। हमने ये कहा स्टार को इस तरीके से बनाते हैं, स्टार को इस तरीके से बनाते हैं, स्टार के फॉर्म में एक न्यूट्रल पॉइंट रहता है। हमने ये कहा कि जो हमारा फेज सीक्वेंस होता है वो आर वाई बी होता है, जो फेज सीक्वेंस होता है वो आर वाई बी होता है। तो अगर ये आर है और फेज सीक्वेंस क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। फेज सीक्वेंस क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो ये जब आर है तो ये वाई है और ये क्या हो गया, बी हो गया, आर वाई बी, आर वाई बी। फेज सीक्वेंस कैसे होता है, क्लॉकवाइज होता है। एक चीज ऐड करिएगा, फेज सीक्वेंस कैसा होता है, क्लॉकवाइज। तो हम एक स्टार कनेक्शन का डायग्राम बनाएं, ये आर फेज, ये वाई फेज, ये बी फेज, ठीक। जब किसी पर्टिकुलर, इसको हम बोलते हैं फेज, एक कॉइल को बोलते हैं फेज, इस कॉइल को बोलते हैं फेज और इसको भी बोलेंगे फेज। ये आर फेज का है, ठीक। तो जब इस आर फेज में करंट फ्लो करे तो उसको हम बोलते हैं आर फेज में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई आर, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई आर। इसी तरीके से इसमें कितना है, आई वाई, और इसमें कितना है, आई बी, ठीक है। ठीक, और इस कॉइल में कितना वोल्टेज है, इस कॉइल से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे फेज करंट। इस कॉइल में कितना वोल्टेज है उसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज, उसको हम क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज। तो जो फेज वोल्टेज है इसमें, इसको हम बोल दिए, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसमें बोल दिए वी आर, वी वाई, और ये हो गया हमारा वी बी। क्यों यहाँ पॉजिटिव दिए, एज्यूम करें करंट यहाँ से जा रहा है तो करंट पहले जहाँ इंटर करेगा पॉजिटिव, फिर जहाँ निकलता है वो निगेटिव, ठीक है। वी आर, वी वाई और वी बी, और इसमें करंट जो कॉइल में फ्लो हुआ वो आई आर। तो स्टार में लाइन क्या होता है, अभी हम दो वर्ड समझेंगे यहाँ पे स्टार कनेक्शन में। एक समझेंगे फेज और एक समझेंगे लाइन। फेज में भी दोनों क्वांटिटी होती है, करंट एंड वोल्टेज, और लाइन में भी दो क्वांटिटी होती है, करंट एंड वोल्टेज। लाइन में भी दो क्वांटिटी होती है, करंट एंड वोल्टेज। फेज में भी दो क्वांटिटी होती है, करंट एंड वोल्टेज। तो फेज किसको बोलते हैं, ये जो पर्टिकुलर आर है, तो इस फेज में कितना वोल्टेज है और कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। लाइन वोल्टेज क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज
किसी दो आर और वाई के बीच में कितना वोल्टेज है हम उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज, उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। तो वी आर वाई क्या है? लाइन वोल्टेज। वी आर और वी वाई के बीच में कितना वोल्टेज है उसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज मतलब इस कॉइल में कितना वोल्टेज है उसको हम बोलते हैं फेज वोल्टेज। उसको हम क्या बोलते हैं? फेज वोल्टेज। वी आर वाई, वी वाई भी क्या है? लाइन वोल्टेज। और वी बी आर भी क्या है? लाइन वोल्टेज। दो फेज वी आर वाई, वी वाई बी और फी बी आर। तो ये हमारे पास क्या है? फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज, ठीक। लाइन वोल्टेज क्या है? वी आर, वी वाई, वी बी। लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। दो तरीके का वोल्टेज हो गया, एक फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। अब हम करंट पे आते हैं। फेज करंट किसको बोलते हैं? लाइन करंट किसको बोलते हैं? क्या इस फेज में जितना करंट है, इसमें इस कॉइल में जितना करंट है, क्या यही करंट इस आर में से भी निकल रहा है? तो इस केस में जितना इसमें करंट है वही करंट यहां पे भी आ रहा है, इस आर से भी निकल रहा है, इस लाइन से भी निकल रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज, लाइन करंट। तो यहां पे जो आर आई वाई और आई बी जो है, ये लाइन एंड फेज दोनों करंट है। लाइन एंड फेज करंट। फेज वोल्टेज क्या होता है? किसी पर्टिकुलर कॉइल में कितना वोल्टेज है वो हो गया हमारा फेज। और लाइन क्या होता है? पर्टिकुलर दो लाइन आर और वाई के बीच में कितना वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज हो गया, वो लाइन वोल्टेज हो गया। न्यूट्रल होता है एक स्टार में, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको आर एन कर देते हैं, वाई एन कर देते हैं, बी एन कर देते हैं। मतलब आर एन का वोल्टेज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेज वोल्टेज। और आर वाई को बोलते हैं लाइन वोल्टेज। आर वाई को क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज। अरे ये हमारा आर एन और ये क्या है? ये फेज है। ये क्या है? ये फेज है। यहां पे उल्टा हो गया है। और ये हमारा क्या है? ये लाइन है। वी आर वाई के क्रॉस जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है। और पर्टिकुलर जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वी आर, यही तो आर एन के क्रॉस होगा, तो वो क्या है? फेज। पर्टिकुलर फेज में जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज, इसी को समझना है। और पूरे आर वाई के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। लेकिन स्टार में लाइन और फेज करंट सेम होता है। जितना करंट इसमें है उतना ही करंट वहां जा रहा है, इसमें जितना करंट है वही करंट निकल भी रहा है। तो हमारे पास स्टार में क्या होता है? लाइन एंड फेज वोल्टेज सेम। तो हम लिख सकते हैं इन स्टार लाइन एंड फेज करंट, लाइन एंड फेज करंट इज सेम। लाइन और फेज करंट सेम होता है स्टार में, बट फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में डिफरेंस होता है। दोनों के बीच में हमको डिफरेंस समझना है, ठीक है। और दोनों के बीच का भी रिलेशनशिप देखना है, ठीक। ये बात क्लियर हो गया। आइए अब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। इसका हम एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
देखिए फेजर कैसे बनाएंगे, ये हो गया वी आर, आर वाई बी, आर वाई बी, ये वी आर वी वाई बी वी क्या है हमारा, आर एन वाई एन बी एन, सेम चीज़ है, या तो आर लिखें या आर एन लिख दें, सेम चीज़ है। ये क्या है हमारा फेज है, ये क्या है हमारा फेज है। ठीक, हमको वी आर वाई बनाना है। वी आर वाई कैसे ड्रॉ करेंगे, वी आर वाई कैसे ड्रॉ करेंगे, वी आर वाई ड्रॉ करने का मतलब है, देखिए वी आर वाई का मतलब होता है वेक्टर के फॉर्म में वी आर माइनस वी वाई। वी आर वाई मतलब, जिसे वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी। ठीक है, उसी तरह वी आर वाई का मतलब वी आर माइनस वी वाई, वी वाई बी का मतलब वी वाई माइनस वी वी। पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट जैसे करते थे वेक्टर में, वही तरीका है। और वी बी आर का मतलब वी बी माइनस, ठीक। हम क्या किए यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर दिए, फेज ड्रॉ कर दिए, क्या ड्रॉ कर दिए, फेज ड्रॉ कर दिए। अब हम लाइन की बात करते हैं, वी आर वाई का मतलब वी आर माइनस वी वाई, वी आर का ये लाइन है, वी आर का ये लाइन है, उसके साथ क्या है माइनस वी वाई। क्या ये वी वाई है तो ये माइनस वी वाई होगा, बोलिए। अगर ये वी वाई है इधर तो ये क्या हो गया माइनस वी वाई, और वी आर और माइनस वी वाई का रिजल्टेंट क्या है वी आर वाई, वी आर माइनस वी वाई का रिजल्टेंट क्या है वी आर वाई। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा, इस तरीके से होगा। अगर इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से इस तरीके से बनाए तो ये क्या हो जाएगा वी आर वाई। तीनों के बीच का एंगल कितना होता है, पूरे का बात क्या बताए थे, किसी दो फेज के बीच का एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है, शुरू में ही बताए थे 120 डिग्री। तो जब ये वी वाई है तो ये माइनस वी वाई बीचों बीच जाएगा, तो पूरा 120 है तो आधा कितना हो गया 60, आधा कितना हुआ 60, और इसका ये आधा कितना हो गया 30। पूरा 120, वी वाई गया तो आधा आधा कर दिया, ये 60, ये पूरा कितना था 120, तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, फिर वी आर वाई क्या हो गया ये 30 कर दिया, और इसको भी 30 कर दिया, ये कितना है 60। ठीक, अब हम क्या बनाएंगे वी वाई बी, क्या बनाएंगे वी वाई बी, तो वी वाई माइनस वी बी, वी वाई ये है, वी बी में क्या होगा ये होगा माइनस वी बी, ये कितना हो गया ये हो गया 60, और ये भी कितना हो गया 60, सीधे सीधे 120 को दो पार्ट में कर दिया। अब वी वाई और माइनस वी बी का जो रिजल्टेंट है, ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये 30 हो गया और ये 30 हो गया, वो क्या हो गया वी वाई बी, ये क्या हो गया वी वाई बी। ठीक, अब हम आते हैं वी बी आर पे, वी बी आर मतलब वी बी माइनस वी आर, तो वी आर ये है तो माइनस वी आर इधर हो जाएगा, और वी बी के साथ रिजल्टेंट इस तरीके से ये हुआ। ठीक है, ये हो गया फेजर डायग्राम स्टार कनेक्शन का, ये हो गया फेजर, जिसको नहीं समझ में एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेगा, ये फेजर डायग्राम हो गया स्टार कनेक्शन का। ठीक है, प्रोसेस यही है, वी आर वाई को कैसे लिखें वी आर माइनस वी वाई। ठीक, अब देखिए क्या चीज रिजल्ट नेक्स्ट प्रूफ करना चाहते हैं, ये आर और वाई है, ये क्या है फेज है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं वी फेज लिख सकते हैं इसको, और ये क्या है वी लाइन, इसको हम वी आर वाई को हम क्या बोले थे लाइन है, इसको हम बोल देते हैं वी एल लाइन को,
और इसको हम बोल देते हैं वी फेज। फेज को हम वी फेज बोल देते हैं और उसको हम बोल देते हैं VL। तो क्या इसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं? इसका जो रिजल्टेंट है, एक है वी फेज ये है और एक वी फेज ये है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये एक फेज ये है, एक फेज ये, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। जब दो वेक्टर हो और उसके बीच का एंगल 60 डिग्री हो या एंगल थीटा हो, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट इन दोनों का क्या होगा? ये होगा, मतलब VL इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी फेज का स्क्वायर टू वी फेज कॉस 60 डिग्री। तो कितना हो गया? ये हो गया 2 वी फेज का स्क्वायर प्लस 2 वी फेज का स्क्वायर कॉस 60 डिग्री हो जाएगा √3/2। क्या हो गया? √3/2। कॉस 60 होता है 1/2। कॉस 60 होता है 1/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √3, और वी फेज का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वी फेज बाहर आ जाएगा, VL। मतलब यहाँ से रिजल्ट आया वी फेज इक्वल्स टू VL/√3। मतलब स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज के √3 के बराबर होता है। ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना था। वी फेज इक्वल्स टू VL/√3। ये कहाँ से लिखें फॉर्मूला? ये हम फॉर्मूला यहाँ से लिखें। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है A और B और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अगर उसका रिजल्टेंट R है, तो हमको रिजल्टेंट R जो लिखते हैं वो लिखते हैं A² + B² + 2AB cos थीटा। ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यहाँ लगा है। ये रिजल्टेंट है, तो VL बराबर वी फेज का स्क्वायर 2 वी फेज, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60। एक बार आप इसको अपने से ड्रॉ करेंगे तो एकदम क्लियर होगा। देखने से ऐसा लग रहा है ये, ठीक है, ये एकदम सिंपल है। तो यहाँ से हमको ये आ क्या है कि जो स्टार में फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज के √3 के बराबर होता है। तो ये याद रखना है, वी फेज इक्वल्स टू VL/√3। और करंट में क्या बताए थे? I फेज इक्वल्स टू IR। करंट में फेज और लाइन सेम होता है। करंट में फेज और लाइन क्या होता है? सेम होता है, दिखाए हैं, और वोल्टेज हम कैलकुलेट करके निकाल दिए। तो यहाँ से हमको ये रिलेशन याद रखना है। सेम चीज अगले वीडियो में हम डेल्टा कनेक्शन में देखेंगे कि फेज वोल्टेज में और लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, जैसे कि फेज वोल्टेज और फेज लाइन वोल्टेज का रिलेशन यहाँ पे आया। अब नेक्स्ट वीडियो में भी सेम रिलेशन हम निकालेंगे और इसको हम रिजल्ट को रखेंगे एज इट इज, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं डेल्टा कनेक्शन के साथ, क्योंकि हमारे एग्जाम में डेल्टा और स्टार 2 कनेक्शन आते हैं।